बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यही समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्त समझ ले कि तू सही जा रहा है, क्योंकि बिना तकलीफ और परेशानी का कोई मुकाम नहीं होता। एक पत्थर पर भी जब तक चोट ना पड़े ना, तब तक वो भगवान नहीं होता। कभी सोचा है क्या, सबको हीरा ही क्यों चाहिए, हीरा ही इतना अनमोल क्यों होता है? क्योंकि मेरे दोस्त, हीरा ऐसे चमकता है जैसे दुनिया में और कोई चीज नहीं चमकती। लेकिन हीरो को इस चमक को पाने के लिए इतना टेम्परेचर और प्रेशर झेलना पड़ता है, जिसमें बाकी मेटल्स तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं, और इतने तकलीफों से निकलकर एक हीरा बनता है, इसलिए उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। अगर तुझे भी परेशानियों को और तकलीफों को झेलना पड़ रहा है, तो समझ ले कि एक दिन तू भी हीरा बनकर चमकने वाला है। डोंट आस्क गॉड व्हाई मी, से ट्राई मी। झेलो तकलीफों को और परेशानियों को, और इतना टूट जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। एक बच्चे की 9 ईयर की एज में माता की मृत्यु हो गई। बचपन में कई बार जमीन विवाद के कारण घर बदलना पड़ा। 21 ईयर की एज में अपने पिता से अलग हो गए। 24 ईयर की एज में बिजनेस में फेल हो गए। 23 ईयर की एज में नौकरी से निकाल दिए गए। 26 ईयर की एज में उनके प्रेमिका की मृत्यु हो गई। 27 ईयर की एज में डिप्रेशन में चले गए। 34 ईयर्स की एज में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 39 की ईयर की एज में फिर से चुनाव हार गए। 45 ईयर की एज में सीनेट का चुनाव हारे। 47 ईयर की एज में फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 49 ईयर की एज में फिर से सीनेट का चुनाव हारे। अगर इनकी जगह कोई और होता तो वहीं पर हार मान लेता या खुदकुशी कर लेता या अपनी किस्मत को लेकर रोते रहता। लेकिन कुछ जिद्दी लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद की किस्मत खुद ही पलट देते हैं, और ये भी उनमें से एक थे। 51 ईयर की एज में फिर से चुनाव लड़े और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिन्हें आज हम लोग अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। अपने कहानी के राइटर तुम खुद हो, और कसम खाओ कि अपनी कहानी ऐसे लिखोगे जिसके सामने दुनिया की हर फिल्म फेल हो जाए। और ये बात याद रखना, जो पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं, और जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तुम कितने तकलीफों को झेल रहे हो, ये कहकर बोलना चाहिए लोगों ने कि ये पागल हो गया है, क्योंकि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल ही होना पड़ता है। एक दिन कुछ स्कूल के बच्चों की ट्रिप एक गार्डन में गई, जहाँ पे गार्डन में उन्हें एक पेड़ दिखा, जिस पेड़ पे एक छोटा सा ककून था। जैसे उन बच्चों ने उस ककून को देखा, सब लोगों ने उस पेड़ को घेर लिया और सारे बच्चे उस ककून को देखने लगे। तब उस ककून में से तितली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। जब सारे बच्चे उस ककून को देख रहे थे, तब तितली को वहां से बाहर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी। तब एक बच्चे को उसमें दया आ जाती है और वो जाके उस ककून को जरा सा चीर देता है, जिसकी वजह से तितली वहां से आसानी से बाहर आ पाए। और वैसा ही होता है, तितली उस ककून से आसानी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तुरंत मर जाती है। तब टीचर वहां पे आती है और पूछती है कि इस तितली की मदद किसने की। तब वो बच्चा कहता है कि मैम मैंने की, लेकिन ये मरी क्यों मैम? तब टीचर उस बच्चे को बताती है कि जब वो ककून से बाहर आ रही थी, तब जब उस ककून से बाहर आने की उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस ककून में से बाहर आने के लिए जो संघर्ष होता है, वो उसके पंखों को इतना मजबूत बना देता है कि वो उड़ पाए। और तुमने जो उसकी मदद की, इसके वजह से उसको उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जब वो बाहर निकली तब उसके पंख इतने मजबूत नहीं बने कि वो उड़ पाए, और जिसकी वजह से वहां पे उसकी मौत हो गई। तो ये बात समझो कि प्रॉब्लम झेलना भी जरूरी है लाइफ में। मैं तो कहता हूँ सक्सेस पाने से ज्यादा प्रॉब्लम झेलना जरूरी है। अब्राहम लिंकन की आप स्टोरी समझ सकते हो, उन्होंने इतने फेलियर्स झेले हैं कि वो फेलियर से वो ऐसे आदमी बने कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। और अमेरिका में भी अब्राहम लिंकन को, जो अमेरिका के अब तक के प्रेसिडेंट हुए, उनमें से बेस्ट प्रेसिडेंट में से अब्राहम लिंकन को गिना जाता है, क्योंकि उस बंदे ने इतने फेलियर झेले, इतने प्रॉब्लम झेले कि उस प्रॉब्लम से वो खुद इतना मजबूत बनाए कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। इतने प्रॉब्लम झेलो कि तुम इतने टूट जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, अनब्रेकेबल बनो। हीरा जितना घिसता है उतना ही ज्यादा चमकता है, सोना जितना घिसता है उतना ही ज्यादा चमकता है। ऐसे ही तुम्हारे प्रॉब्लम से जो तुम्हें घिसेंगे, जितना तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी वो उतना ही तुम्हें घिसेगी और तुम उतना ही ज्यादा चमकोगे। इसलिए याद रखना, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेल सकते हो झेलो, घुस जाओ कुछ भी करने के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें, ये चीज करने के लिए, तो घुस जाओ और झेलो उतने सारे प्रॉब्लम्स को। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो और आगे बढ़ो। जैसे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे, तुम क्या से क्या बन जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।